अरे भैया प्रताप, तुझे कितनी बार कह लिया, लौट चल मैं दूंगा दवाई। आह, यह भी देनी क्या? मेजर आजा बैठा रहेगा कि लुटाऊं? आजा बैठ जा। कैसे आया था? मैंने तुझे कितनी बार कह लिया कि एक देख रेख वाली रख ले, पर तुझे भी सुनना नहीं। अब सारे रुपए जोड़ के ही ले जागा। भाई तेरे ते कहा था मैं, किसी काम वाली को ला दे। ठीक है, मैं लेकर आऊंगा कल को। आओ चाचा जी। आ गया भाई, चल। क्या बात, बहुत दिन में आए। आओ चाचा जी बैठो। मीनू, चाचा जी मैं तो रहा, चल। अरे 2 मिनट रुकता, मैं भी चलता ही भी। 2-4 मिनट की तो बात है। चाचा जी जरूरी काम है मुझे आपसे, आज रात को यहीं रुकना, गप्पे सप्पे मारेंगे दोनों। बताइए चाचा जी, कैसे आना हुआ? बेटे बात तो करनी थी अमरते ही, जब तू आ गई तो तेरे ते ही सही। क्या बात करनी थी अमर से? बेटे, वो अमर के पिताजी तेरे ससुर जी बहुत बीमार चल रहे, उन्हें आज तुम्हारी बहुत जरूरत है। या तो तुम वहीं चलो या फिर उन्हें अपने पास बुला लो। चाचा जी आप देख ही रहे हो वे कितने बिजी है। इन दोनों में मैं इतनी बिजी रहती हूँ, उनके लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और हाँ, मुझे भी ना अभी बर्थडे पार्टी में जाना है। चाचा जी आप बैठो, मैं जाकर आती हूँ। अच्छा, तो मैं ही क्या करूँगा यहाँ, मैं भी चल रहा। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। हाय डार्लिंग, कैसी हो? आ गए आप? हाँ जी। थक गए? चाय बना दूँ आपके लिए? पहले ये बता चाचा जी कहाँ हैं? चाचा जी तो चले गए थे। चाचा जी कुछ कह रहे थे? क्या डार्लिंग, चाचा जी लगा रखा। एक तो तुम थक के आए, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ, ठीक है? तुम अभी आराम करो। ले आ। भाई ये तो बढ़िया करा उसने, चाचा जी को पकौड़ी भी खिलाई, पनीर की सब्जी भी बनाई। चाचा जी तो गांव में जाकर बहुत तारीफ करेंगे कि बहू इतनी समझदार है। भाई वाह मीनू, आज तो तूने बढ़िया कर दिया, दिल खुश कर दिया मेरा। कैप्टन साहब राम राम। हाँ राम राम। आओ मेजर, आजा मेजर, बैठ जा। ये दवाई भी ले ली क्या? ले ली मैं, ले ली भाई, ले ली। ले ली। आजा बैठ जा। अब बताओ तबीयत कैसी है? पहले तय अब ठीक है। मेजर, वो मैंने काम वाली के लिए कहा था, कोई मिली क्या? कैप्टन साहब, आपने जो काम वाली बाई के बारे में कहा था, आज मैं उसे ले आया। कहाँ है? यहीं बाहर खड़ी बुलवा रहा। शारदा, अंदर आ जा। साहब जी नमस्ते। नमस्ते। ये है शारदा, इसका अकेला लड़का है। इसके लड़के ने बहू के कहने से इसे घर से निकाल दिया। कितना नालायक लड़का है, उसने इसे घर से निकाल दिया, इसलिए अब ये काम करना चाहती है। इसकी गुजर बसर हो जा। हाँ, क्या क्या काम कर लेगी?
ये घर के नाश्ते से लेके साफ सफाई तक खाना बनाना सब काम कर लगी। आपको शिकायत का मौका नहीं देने की। कितने पैसे देने पड़ेंगे? पैसे तो यही 10,000 रुपए मांग रही थी। ठीक है, कल से आ जाना आप काम पर। कल तक क्यों? ये तो आज तक अभी से यहीं रहेगी। शारदा, जा चाय ला बना के। वो साहब रसोई कहाँ पे है? रसोई उधर है। साहब जी क्या बात, आप बड़े परेशान लग रहे हो। हाँ शारदा, सर में कुछ दर्द है। वो साहब जी दवाई ले ली थी आपने? हाँ, ले ली थी। अगर आप कहे तो मैं आपके सर की मालिश कर दूं? अगर आपको ऐतराज ना हो तो। सर जी, इसमें ऐतराज की कौन सी बात है? आपकी सेवा करना भी मेरी ड्यूटी में शामिल है। देख लो। सर आपको तो बहुत तेज बुखार है। शायद नहीं सर, पहले आप दवा ले लो। मैंने दवा ले ली है शारदा, मुझे अब आराम की जरूरत है। ठीक है सर। शारदा, अब तुम खाना खाकर चली जा। और आपका खाना? मेरा खाना बनाकर रख देना। अगर नींद आ गई तो बाद में देख लूंगा। ठीक है। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी। हाँ जी सर जी। आज क्या बात बहुत जल्दी आ गई सुबह? वो सर मैं रात गई नहीं थी, यहीं पे रुक गई थी। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। घर में मेरा है कौन जो मेरा इंतजार करे? हाँ, याद आया। तुमने बताया था कि तुम्हारे लड़के ने तुम्हें घर से निकाल। कहाँ रहती हो? सर मैं घास मंडी के पास रहती हूँ। शारदा जी, मेरा इतना बड़ा मकान है, एक कमरे में तुम यहीं आकर रह जाओ, किराया भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है सर। अपना सामान ले आना। सर मेरे पास सामान ही क्या है, एक थाली है, गिलास है, कटोरी है, बस। जो भी है, आज अपना सामान ले आना, तुम यहीं रह लेना। सर अब आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है। सर आपने रात में भी कुछ नहीं खाया, आप कहीं तो मैं कुछ बना दूं? ठीक है, बना लो। हेलो पिताजी। हाँ जी, मैंने ना आपको कितनी बार कह लिया कि हमारे पास टाइम टूम नहीं है, आप हमें परेशान ना करा करो बार बार। जो अपना काम है खुद कर लो ना, अपना काम जो भी है, हमें परेशान ना करो आप। सर आपने कुछ खाया भी नहीं, आप कहीं तो मैं चाय बना दूं? कुछ भी इच्छा नहीं है। आप भी बच्चों की बातें दिल पे लेके बैठ गए। और किसकी बात को दिल पर लूं? गांव वाले कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे। ऐसा हो सकता है बच्चे गांव वालों की बातों में आ गए हों। नहीं शारदा जी, नहीं, मुझसे ही शायद बच्चों की परवरिश में कमी रह गई। एक बात कहूं शारदा जी, जी? बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस उम्र में? इस उम्र में शारदा जी, शादी बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होती, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए होती। सर लोग क्या कहेंगे? लोगों को तो जो कहना था वो कह चुके। शारदा जी, मैंने आपसे कल कुछ कहा था। शादी के बारे में? जी वो मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं पंडित को फोन करता हूँ। ठीक है।
हेलो। राम राम कैप्टन। राम राम मेजर, आजा भाई। और सुना, कैसे याद करा? याद क्या करा था मेजर, हम दोनों ने एक फैसला करा। हाँ, यू काम भी कर लेना चाह कदी कदी। पहले सुन तो ले, क्या फैसला करा। बताओ। हम दोनों आपस में शादी करना चाह रहे। इससे बढ़िया तो बात हो ही नहीं सकती। अरे बढ़िया तो जी भी होगी, पहले कहीं थे पंडित को लिया देख अरे कर। पंडित तो मैं 3-4 लिया अम्मा, यू ही तो बढ़िया रहा, तुम तैयार हो गए। एक ही बहुत है। अरे और मजबूत सी शादी हो जाएगी। चल तेरी मर्जी, क्यों बारात काटनी, यहाँ पंडित होगी। एक आध ले आइए, हम शादी कर लेंगे। मारो ये गोटा गुट मार दिया भाई मोए जा ठाड़ी बूर मार हवा को वाले दे दो हम आपको बढ़िया था लाभ रहा है ज्यादा ये के टेबल आउट लो और तो लगा हम किधर सरवानी है से कोई बात नहीं अरे कुछ जिक्र सुना था काम में ये बात हुई, कुछ खास बात है के? हाँ खासी तो बात है। ओए ले कैप्टन, यस प्रताप अरे हाँ वो यस प्रताप ही तो बता के गिरा उसने हाथ से लिखे गिरा ना पता नहीं कि वो वहाँ अरे लम्बे तो उसके किन्नू रहे बाहर, वो रहा अकेला, वो खाना बनाने वाले आया रसोई घर का काम धाम करने वाले। उन्हें पता चला, उससे ही ब्याह कर दिया कि नाम है उसका शारदा। हिलाने तरीके सारा काम मैंने आगे खाना बनाना उसका बदनाम डुबा दिया था, आप लोग बोल दे। अरे भाई क्या किया हमने, जब मैं इतनी थी उससे जैसा दुनिया में जितना बुरा किया। हाँ कह तो सही, पर कर तो दिया ही, क्या कर सक आई। रे कैप्टन, अब तो तुम दोनों की शादी भी होगी, अब तो तुम खुश हो, मैं चलूं और तुम जिंदगी के मजे लो। अरे अभी क्या जल्दी है मेजर, मिठाई खा के जाइए। तुम दोनों खुशी से रहो, बस मेरे लिए यही मिठाई है। अच्छा तो मैं चलूं। हाँ हेलो, नमस्ते। ठीक है, कल सुबह ही आ जाना। लो, कटवा दी तुम्हारे बाप ने नाक। अरे क्यों मारा, आयु दे क्या, कौन सी आफत आ गई? आफत आ गई? तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली। अरे तेरे सुनने में कोई फर्क रहा होगा, बापू की उम्र है कि शादी करने की? उम्र नहीं है जब तो कर ली, बिना सोचे समझे। किन्ने बताया दे जे? कौन बताता, गांव में से लता की कॉल आई, उसने बताया। शादी तो करी ऊपर से काम वाली से करी, नाक कटवा के धर दी मारी तो। नमस्कार सर। नमस्कार, आप? एनजीओ से आया हूँ, कल आपने हमारे पास फोन किया। अच्छा ठीक है, बैठिए। थैंक यू। जी कहिए। सर हमारा एक एनजीओ है जो पूरे भारत में उन लोगों की सेवा करता है जिनका कोई नहीं होता। क्या आपका एनजीओ कोई ऐसी सेवा भी प्रोवाइड कराता है कि हमें किराए पर एक बेटा बहू मिल जाए जो हमारे साथ रह सके? नहीं सर, ये तो संभव नहीं है, लेकिन नहीं सर, हम अंतिम संस्कार का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। मरने के बाद 4 अर्थी उठाने वाले, 20-25 उनके पीछे चलने वाले, 20-25 आदमी से लेकर 13वीं तक का विधिवत संस्कार करते हैं। एक आदमी का कितना पैसा लेते हो? सर एक आदमी का हम 40,000 रुपए लेते हैं। लेकिन ये आप कैसे पता करते हो कि आपका क्लाइंट मर चुका है? सर इसके लिए हमारे आदमी प्रतिदिन कांटेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, आप हमारा 2 का
मेरा और मेरी पत्नी का दोनों का एग्रीमेंट कर लीजिए, मैं कल चेक दे दूंगा। ठीक है सर, मैं कल को इनको भेज दूंगा, आप फार्म पे साइन कर देना और चेक दे देना। ठीक है। इसके अलावा आपका एनजीओ क्या क्या काम करता है? सर बस यही काम करता है। अच्छा सर, नमस्कार। ये सब क्या है कैप्टन? मरने के बाद होने वाले संस्कार का। इसका मतलब है मैं और बच्चे? अरे रहने दो मेजर, इस दुनिया में मैं ही क्या, आधे से ज्यादा बुजुर्ग अकेले और मजबूर हैं। ठीक है कैप्टन। कैप्टन काफी समय से बीमार चलता, ऐसे समय पे बच्चे ही काम आवे। वो अलग बात है, मैंने काम वाली भी लगा दी, पर सेवा तो सही बच्चे ही करें। मैं कल बच्चों के पास ही होगा हूं, देखूं वे क्यों नहीं आते। ऐसी क्या बात है? आखिर बाप की सेवा औलाद नहीं करेगी तो कौन करेगा? अमन, अमन, आ जाओ भाई चाचा जी, आ जाओ। राम राम जी। राम राम भाई। आ जाओ, बैठ जाओ। चाहत 2 कप चाय लाओ, चाचा जी आए हैं। अरे भाई चाय की तो छोड़, मैं यूं आया था, गांव में तेरे पिताजी बहुत सख्त बीमार चल रहे, कम से कम उसका पता तो ले लो। ठीक है चाचा जी। उसकी देखभाल करने के लिए या तो तुम उसे अपने पास ले आओ या कोई समारोह हो, आखिर फैमिली हो किस लिए। ठीक है चाचा जी। चाचा जी राम राम। राम राम भाई समीर। अच्छा भैया, जो तू भी यहीं आ गया जी। मुझे तेरे पास नहीं जाना पड़ने का। क्यों, क्या हुआ चाचा? भाई समीर, चाचा जी ये कह रहे कि गांव में पिताजी की तबीयत खराब है जी, उनके पास जाना। और मैं 3 बेटे 3 बहुएं होने के बाद भी अगर मैं परेशान है, इससे शर्मनाक कोई बात तो हो ही नहीं सकती। उसकी देखभाल करो, आखिर वो तुम्हारा बाप है। ठीक है चाचा जी, तुमने कह दी हर हमने सुन ली। ठीक है चाचा, हमारे दौरे टाइम नहीं है। तुम जैसी नालायक औलाद से उम्मीद भी क्या करी जा सके? 3 औलाद के होते हुए और वो वहां बीमार तड़प रहा। चाचा जी कैसे आना हुआ? पिताजी ठीक भी है। वो ठीक हो या ना हो, तुम्हें क्या मतलब? दिमाग गर्म सा हो रहा, क्या हो गया? कैसी बात ना करूं? अरे वो बीमार है, तेरे भाइयों को तुम्हें किसी को उसकी परवाह ही नहीं। या तो उसे अपने पास रखते या उसके पास जाकर रहते, लेकिन थारे मत कोई भी ये बात करने को तैयार ही नहीं। चाचा जी, मैंने समीर को कहा था, तुम्हें तो पता मैं तो हूँ घर से मजबूर। कई बार मीनू को भी कहा चल गांव में चलेंगे पिताजी का पता लेने। माँ बाप की हैसियत जानो तुम? माँ बाप क्या चीज हो ये बात पता तुम्हें? पानी अपने अंदर कभी भी लकड़ी को डूबने नहीं देता, यही कीमत माँ बाप की हो। मरते मरते भी माँ बाप औलाद का अच्छा ही चाहे, कभी बुरा नहीं चाहते। और तुम लोग इतने गिरे हुए काम तुम्हारे। चाचा जी आज ही जाएगा, मैं मीनू से बात करूंगा, फिर आऊंगे हम पता लेन। क्या बात करेगा तू? जोरू के गुलाम जो अपने माँ बाप के नहीं हो सकते, वो किसी के काम होंगे? अरे चाचा जी रात हो रही, अब सुबह को जाइयो। अरे तेरे पास रुक जाऊं मैं?
हाँ जी, आ गए। ले देख, तेरे लिए साड़ी लेकर आया। मेरे लिए साड़ी? मेरे लिए? बहुत अच्छी साड़ी है। यार मीनू, तेरे तो एक बात करनी थी। हाँ बोलो। आज चाचा जी आए थे शोरूम पे। नु कह रहे थे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, क्यों ना हम पता लेने चले जाए कल को। ओ, अभी नहीं, अगले महीने चलेंगे। अभी बबलू के एग्जाम चल रहे हैं, तो अगले महीने चलेंगे। ठीक है। यार क्या करूं, पिताजी की तबीयत खराब है और यह जान नहीं दे रही। राम राम कैप्टन साहब, बैठो। बैठ के जाऊं? और सुना मेजर, चेहरा इतना सीरियस क्यों है? देख भाई मेजर, तू मेरे बचपन का दोस्त है और मैं तेरे हर हाव भाव को जानूं। कुछ तो है। क्या बताऊं कैप्टन साहब, अब तबीयत कैसी है आपकी? भाई आज ही आराम मिला और आराम मिलते ही मैंने सोचा कि चल मेजर साहब के धोरे हुई हूं। वो तो ठीक है, आपकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं, इसलिए मुझे ही बुला लिया करो। वाह तेरी बात सही है, पर तुझे रोज रोज बिरान कर तो मजा नहीं आता। बिना तेरे ते मिले मेरा जी नहीं लगता। दोस्त के लिए बिरान, ऐसा तो कभी सोचना ही नहीं। मैं दोस्त ही नहीं, छोटा भाई भी हूं आपका। राम राम भाई। अच्छा, कैसा खाना बना हुआ है मेजर साहब? ही हो खाना बढ़िया बनावे यो। आओ चलो। पिताजी नमस्ते। अरे तीनों भाई और दोनों बहुएं, आने से पहले कम से कम फोन तो कर देते। पिताजी, क्या अपने घर में आने से पहले फोन करना पड़ेगा? मेरा मतलब ये नहीं है समीर, अगर तुम आने से पहले फोन कर देते मैं तुम सबकी पसंद का खाना बनवा देता। खाना इसी रखेल के हाथ से जो आपने खुलेआम रख रखी। तुम दोनों, क्या तुम ये भूल गए कि फिलहाल तुम अपने बाप से बात कर रहे हो? तुमने क्या किया, वो भी इस उम्र में? पिताजी, आपने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अमर, क्या तू भी यही कहना चाहता है जो ये सब कह रहे मैं क्या हैं? कहूँ पिताजी, पूरे गांव में चर्चा है। मैं समझ गया बेटे, तुम तीनों अपनी पत्नियों के साथ केवल ये देखने के लिए आए हो कि मैंने अपने घर में खाना बनाने वाली को क्यों रख लिया। पिताजी, कम से कम कुछ सोच तो लेते। पिताजी, मैं तो सोचने समझने की सारी ताकत ही खत्म हो गई। सही कह रही हो बहू, आज तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मेरे में सोचने समझने की ताकत नहीं रही। तुम्हारी सास मरी थी, तुम्हें यहाँ 10 दिन काटना मुश्किल हो गया था, तब तुम्हारी सोच कहाँ थी? पिताजी, आपके बारे में मुझे नहीं पता था। बेटे अमर, मैं नहीं चाहता था कि तेरा घर बिगड़े। जब भी मैं और तेरी माँ तेरे घर रहने के लिए गए, तेरी बहू का मुंह 2 दिन तक सही रहता, उसके बाद ताना कसी। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम जानते हो कि मैं यहाँ अकेला रहता, हारी भी है, बीमारी भी है,
खाना मेरे से बनता नहीं। अगर ऐसी हालत में मैंने खाना बनाने वाली को रख लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? पिताजी, आप भाई के पास न सही मेरे पास तो रह सकते हो। तू और मुझे रख लेता बेटे, तू मुझे अपने पास रख लेता। अरे तेरी पत्नी तो तुझे ही रोटी बनाकर नहीं देती, उसे नौकरी से फुर्सत मिले तो तुझे बना के देगी ना, मुझे कैसे रखता तू? कैप्टन, क्या बात, आज तो तीनों बेटे 2 बहुएं आई हुई हैं। आओ मेजर, तुम भी देखो क्या फैमिली ड्रामा चल रहा है। आ जाओ बेटा। मेजर चाचा, पहले भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? तेरी हर बात का जवाब दूंगा। उस दिन मैं तेरे घर गया था, यही तो बताने गया था तेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, तू बहुत जल्दी में था। तन्ने अपनी घरवाली को कहा था चाचा को खाना खुआ के भेजिए। तेरी घरवाली ने खाना तो दूर, पानी तक नहीं पूछा। क्या तू नामी नुमाई हूँ? जी ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। चुप रहो। मेरे दोनों भाई की बीवी कैसी है वो तो मैं जानू, पर तू भी ऐसी लिगड़ेगी? और सुन अमर, तेरे दोनों भाइयों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पिताजी ने पढ़ा लिखा के हमारे पर कोई एहसान नहीं करा। मेजर, तू इनके पास गया था? हाँ गया था। तन्ने एक बार भी आके ये नहीं बता कि इन्होंने क्या कहा था? क्या बताता, इनकी बातें सुनकर तो मेरे पे ही इतना जोर पड़ा मेरे दोस्त, तू तो जीते जी मर जाता, इसलिए मुझे बताने की हिम्मत नहीं हुई। हर गम बर्दाश्त करना पड़ता है मेजर, जीने के लिए। हो सके तो तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। अमर बेटे, मैं जानता हूं कि तू मुझे बहुत चाहे, लेकिन तेरा घर बिगाड़ कर मुझे क्या मिलेगा? पिताजी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। हो सके तो चले जाओ। कैप्टन साहब नमस्कार। नमस्ते। बंसी, आजा भाई। आया जी। कैसे आ गया आज तू? कैप्टन साहब दोपहर में घर आया था। अच्छा। और बच्चों की बात सुनी, मुझे तो बहुत दुख हुआ। किसके बच्चों की भाई? आपके बच्चों की। अच्छा। सारी बात सुन गया। अच्छा। आपका तो पता नहीं आपको परेशानी हुई या नहीं हुई, मुझे तो बहुत ज्यादा हुई। कोई बात नहीं बंसी, ये तो सबके भाई नू ही चले मामले। कैप्टन साहब, मैं आपके लिए एक चीज लाया। क्या लाया भाई? यह है इम्पोर्टेंट दारू। अच्छा। और 2 पैक आप मारो और 2 हम मारेंगे। क्या होगा इससे? जो भी गम है ना, ये सारे मिटा दे। बंसी, एक बात तो मैं तुझे कह सकूं, दारू यूं कहे गम दूर कर दे, नहीं है बात? बिल्कुल सच है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कायर आदमी दारू का सहारा ले। आप ना फौज में भी तो ली होगी। अरे भाई, मैं फौज में भी नहीं पी। तो आज मेरे कहने से 2 पैक मार के देखो। मैं नू कह रहा, दारू कमजोर आदमी लिया करें, कायर आदमी लिया करें। कैप्टन साहब, आप मेरी बात मान लो, 2 गिलास मंगवाओ। अच्छा। और 2 पैक मारते हैं, इसे पी के तो गिद्दड़ भी शेर हो जा। भाई बंसी, ना तो मैं गिद्दड़ जो इसे पी के शेर हो जाऊंगा। इसमें एक काम कर, तू तो इस काम को करे ही है। 2 पैग मेरे नाम के भी तू ही मार लिए। अजी हमने तो नहीं सोचा था कैप्टन साहब, हमें जो है आपका ख्याल था। मैं कहा चलो। नहीं, या तो बात बहुत बढ़िया करी, तू नहीं ख्याल करेगा तो कौन करेगा? पर भाई दारू का सहारा मैं नहीं लेता।
आप नहीं पीते, आपकी मर्जी, बाकी हम तो देख ही लेंगे। हाँ बस तू देख लिए भाई। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्ते भाई। आज हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया शारदा जी। हाँ जी। लेकिन मैं एक पल के लिए भी अपनी पत्नी मधु को नहीं भुला पाया। आज मधु की बहुत याद आ रही है। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सामने दरवाजे पर खड़ी मधु मुझे बुला रही है। ये आपका वहम है जी। वहम नहीं शारदा, मैं मानता हूं आपने पिछले 1 साल में मेरी बहुत सेवा की है। मैं एक पल के लिए भी मधु को नहीं भुला पाया। जी। शारदा जी, मैंने एक वसीयत तैयार कराकर मेजर वीर सिंह को दे दी है। आप ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? बहकी बातें नहीं शारदा जी, मुझे लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है जी, और मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं भी अपनी पत्नी मधु को यही कहा करता था, लेकिन जब वो छोड़कर गई मैं कुछ नहीं कर पाया। आह आह आह। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। क्या हो गया? चाँद, वो मेरे पिताजी नहीं रहे। तो क्या हुआ? ये तो सभी के मरते हैं। लो चाय पी लो। लो। लो चाय पी लो। रोना धोना बंद करो और चाय पी लो। अजी उठ जाओ, चाय पी लो। हाँ समीर, क्या हो गया? अजी क्या हुआ? मेलो पिताजी नहीं रहे। पिताजी नहीं रहे? कल तक तो ठीक थे। समीर से तो बात हुई थी। चलो तुम चाय पी लो। सारी गलती तेरी है मीनू। कहीं में गलती मेरी है? हर टाइम तुम मेरी गलती निकालते रहते हो बस। पर तू मुझे यहाँ लेकर आई। मैंने पहले ही कहा था मैं जाता नहीं शहर में। तेरी बात मान के मैंने बहुत बड़ी गलती करी। यदि मैं गांव से शहर में ना आता तो पिताजी जिंदा होते। सारी गलती तेरी है। तेरी जिद के आगे हमेशा झुकता रहा मैं। तन्ने मेरी कभी नहीं मानी। अफसोस इस बात का रहेगा मैं पिताजी की सेवा नहीं कर पाया, न उनके साथ में रह पाया। हाँ, सारी गलती मेरी है। जो बबलू ना होता ना, इस घर से मैं कभी की चली जाती। और थारे तन्नो ने और तुम्हारे बाप के तन्नो ने मारे मुझे तो। ए भगवान, ठाले मुझे इस घर से। ये छंचर ना दिखावे। चल गाँव में चल, अनि मुंह फोड़ दूंगा तेरा ही। इधर उधर क्या देख रही है? एक काम कर, अब तू यहाँ से निकल। डायन, खा गई तू हमारे पिताजी को। पिताजी आप तो चले गए, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिन? उठा अपना सामान और निकल जा यहाँ से। डायन, खा गए हमारे पिताजी को। हाय पिताजी, हम कैसे रहेंगे आपके बिना? आप तो चले गए स्वर्ग में, हमें छोड़ गए यहाँ नर्क में।
वाह बेटा मीनू वाह, क्या नौटंकी है, कमाल की नौटंकी है। चाचा जी चीख मत, क्या मैं तुझे जानता नहीं? जब मैं तेरे मकान पर गया था, आज जिसके लिए रो रही तू, उठो, उठा बैग। घर तबार नहीं जानेगी, घर तबार जाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने इसी वजह से यह पूरी जायदाद इसके नाम कर दी। या अंदर जागी तम बाहर जाओगे। चलो आउट, निकलो। एक अमर ठीक था, लेकिन यो तेरी वजह से खराब हो गया। अब ले ले धनिया। रुको, वापस आओ, वापस आओ। तुम्हारे पिताजी ने जो वसीयत लिखी, तुम तो अपने बाप की औलाद नहीं बन सके, लेकिन तुम्हारा बाप मरते मरते भी तुम्हारा बाप ही रहा। उसने ये टोटली मकान इसके नाम कर दिया। वो जानता था इसके साथ में बाद में यही होगा, इसलिए उसने ये मकान तो इसके नाम कर दिया, बाकी सारी जायदाद तुम तीनों में कर दी। और वो भी तेरी भलाई देखते हुए अमर, इनमें वे गुण नहीं थे किसी में भी, के माँ बाप तो मरते दम तक भी औलाद के ही रहते हैं, लेकिन औलाद आखिरी पल में भी उनका साथ नहीं दे सकती। इस दुनिया में यही इंसानियत रहेगी। तुम्हें कह रहता नहीं चाहिए सबको। 3-3 औलाद, 3-3 बबुओं के होते भी एक अनाथ की तरह मर रहा तुम्हारा बाप। इस तक गैरत की बात हो ही नहीं सकती। और उसने जब तक ये जिंदा है ये मकान इसका रहेगा। उसके बाद अपनी हालत देखने के बाद उसने ये मकान वृद्ध आश्रम के नाम लिख दिया, ताकि कोई भी बुजुर्ग बगैर छत के ना मरे। तुम जैसों की हालत देख के बहुत अच्छा हुआ भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दी। ऐसी औलाद तो बेऔलाद ही होना अच्छा है। चाचा जी हमारे से गलती हो गई, हमें माफ कर दो। चाचा जी माफ कर दीजिए। मैं क्या माफ करूं माँ? चलो कोई बात नहीं, बच्चे हो आप उसके। अब सब अंदर जाओ।